पाकिस्तान। अच्छा खैर 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 सारे दोस्त हैं यार भाई प्यारे भाई तीन दफा आके बीच पर है आप आगे मैटर नहीं करते खैर खैर यार मीडिया वाले हैं यार, मैं टिकट्स बना रहा हूँ ना, ओहो ओहो आप प्लीज बीच में ना करें ना। प्लीज प्लीज आप आगे आगे आ जाए ना। अच्छा अब्बासी लड़े मत भाई भाई छड्डो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है आज अलकादी ट्रस्ट केस लगा था जिसमें एक गवाह अपना क्या नाम है परवेज़ खट्टर वो पेश हुए थे और अजब सा सीन था, उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी, बयान नहीं दे पा रहे थे। वो चाहते थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे गलत बयानी कैसे करूँ। बहरहाल उनका सिर्फ एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हुआ और उसके बाद जो है जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो शायद तैयार नहीं थे और उसके बाद वो चले गए। बाकी आइंदा की जो उसकी समाअत होगी उसमें उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर देखेंगे। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट हुआ है, प्रोसिक्यूशन उस वक्त ये कोशिश करी थी कि इनको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करा दिया जाए, यानी इंतहा है। अगर आप सच बोलेंगे या आप अगर वहाँ पे उनके मुताबिक नहीं बोलेंगे तो हॉस्टाइल विटनेस उनको डिक्लेयर कराने की कोशिश की गई, लेकिन अगली पेशी में जब जिरा है उसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप सब दोस्तों को पता है इस वक्त रूल ऑफ लॉ की जो सूरत हाल है, इसलिए हमने तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम ने कल एक सेमिनार भी रखा है रूल ऑफ लॉ के ऊपर और लेजेंड होटल में, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स आ रहे हैं। हमारा मकसद उसमें सिर्फ एक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि जो 6 जजेस का लेटर आया है उससे ये साबित हो गया है कि तमाम की तमाम जुडिशरी, तमाम जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं और वो किसी भी प्रेशर को जो एक गलत तरीके से अदलिया पे गुज़श्ता 70 साल से इम्पोज किया जा रहा था उसको निगेट कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो केसेस आ रहे हैं, जो मतलब आपने देखा है कि अभी इद्दत वाला केस है वो भी लगा हुआ है, तो उसको भी हम उसमें समझते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि जो मामलात हैं जैसे पहले अदलिया को चलाने की कोशिश की जा रही थी अब वो नहीं होगा और इसमें पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं इस इशू के ऊपर इकट्ठे हैं। अच्छा ये बताइएगा, एक तो अभी आप क्योंकि आपके जो भी लीडर्स हैं वो आके ये कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन वाली पीटीआई जो है वो बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं चीफ जस्टिस को। तो इस सारी सूरत हाल में जब आपकी 25 मई की पटिशन भी पेंडिंग है, तो क्या समझते हैं कितनी उम्मीदें आपको अदलिया से इंसाफ? देखिए पहली बात है वो चीफ जस्टिस साहब को नहीं, जो एक्ट्स होते हैं ना उनको तनकीद का निशाना बनाना वो हक़ होता है। अगर वो आप समझते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक नहीं है तो आपका हक़ है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम उनके वकील ने एक ये भी बात की थी कि हमें एतमाद नहीं, तो ये कानून में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। जहाँ तक रही अदलिया से उम्मीद की, मैंने पहले ही कहा जो 6 जजेस का लेटर आया ये पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तहरीक इंसाफ को अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे केसेस में कुछ गलत नहीं है, कोई भी केस है चाहे रिज़र्व सीट्स का है वो बनता है कानूनी और आइनी तौर पे हमारा हक़ बनता है। चूँकि अब अदलिया के ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो पहले हुआ करता था, तो मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। चंदाना कुछ कहेंगे? सबको बीच में हाँ कटेरे में आती हूँ हाँ अच्छा एक सेकंड सर थोड़ा सा ये मैं वजह भी बता दीजिएगा मुलाकात नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके इंतज़ार करने का शुक्रिया और आज फिर आपके सर पे टेंट नहीं है। आई थिंक आप पीटीआई से कहेंगे कि इंशाल्लाह कुछ आप इंतज़ाम हो। पंजाब की हुकूमत का तो ये हाल है कि अंदर अडियाला कचरे से भरा हुआ है और बातें इनकी आसमानों से हो रही हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, सोलर्स लाएंगे, एक टेंट नहीं है और कचरा नहीं उठा सकते, ये इनकी हालत है। दूसरी बात, आज एक ऐसे अहमकाना केस में हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया। इतने बुज़दिल हैं। अलकादिर वाहिद केस है जिसमें हुकूमत वक्त 2019 से लेके आज तक सूद खा रही है। 13 अरब 94 करोड़ रुपया सूद अलकादिर का जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, जो ब्रिटिश एंटी करप्शन एजेंसी ने डील की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और मलिक रियाज के साथ, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और मई 2019 से लेके मई 2023 तक उस पे 13 अरब 94 करोड़ पैसा ये लोग ले चुके हैं सूद। तो फिर खान को जेल में क्यों डाला है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पे करें, हुकूमत पाकिस्तान पे करें, इमरान खान पे क्यों किया?
وہ تو ٹرسٹی ہے, اس کے پاس تو 1 روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. ثابت یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ, ان کا پرنسپل گواہ, یہ بات یاد رکھیے, ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کی وجہ سے ان کا نام بنا ہے. آج علی محمد بھی آیا تھا, شہریار بھی آئے تھے, میں بھی تھی, ہمیں نہیں ملنے دیا. لیکن جن لوگوں نے 9 مئی کی بعد پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے اینکرز کے سامنے,